चलो। वैसे ख़िज़ा के मौसम में जो पत्ते जमा हो जाते हैं ना, उनको हटाने के लिए बड़ी चीज़ है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज गर्मी है, 27वां रोज़ा है माशाल्लाह। तैमूर भाई, इतनी गर्मी में 27वें रोज़े में जब अक्सर लोग ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं, इसलिए हमें मोबाइल अपने घर पे रख के आना पड़ा। आपने क्यों हमें बुलाया, क्यों बुलाया ये बताएं आप, और ये क्या लेकर आए हैं ये भी बताएं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट हमने जो कंप्लीट किया है, ये बस रमज़ानों में ही इसको हम अकॉम्प्लिश कर पाए हैं। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैंने अकीक भाई को बोला, मैं कहा अकीक भाई आप अपने फ़ैन्स को हमें ईद का सरप्राइज़ देना पड़ेगा। ये भी मैंने अकीक भाई को सुबह सुबह सहरी में कॉल करी। मैं कहा अकीक भाई आज का कोई प्लान बनाएं, इंशाल्लाह ताला बाइक तैयार हुई है बड़ी ज़बरदस्त, देखें आके उस पर बनाएँ और उसको हम लोगों को बताते हैं उस बारे में। तो मैं अगर ये ईद से पहले निकाल दूँ तो फिर कट करनी पड़ेगी वीडियो। सरप्राइज़ हो गया ना वीडियो। हाँ भाई यार, अच्छा एडवांस ईद मुबारक। चले। अच्छा ये बताएं तैमूर भाई, ये मोटरसाइकिल क्या है? वैसे वैदा में थोड़ी सी चीटिंग है, आप लोगों को पता है चीटिंग है बगैर तो हम नहीं चलते। तो मैं अभी इसको चला के आया हूँ और बड़ी मज़ेदार सी फटर 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 किस्म की जो है ये मोटरसाइकिल है। तो दोस्तों को बताइए कि ये मोटरसाइकिल क्या है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो लिखा हुआ आ रहा है नज़र रॉयल इनफील्ड 410 कस्टम। जहाँ तक मुझे पता है कि रॉयल इनफील्ड पाकिस्तान में नहीं आ सकती, इंडियन मोटरसाइकिल है, ज़ाहिर है। ठीक है, एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल थी, इसको फिर इंडिया ने परचेज़ कर लिया। अब इंडिया इट्स कम्प्लीटली इंडियन मोटरसाइकिल। तो ये किस किस्म की मोटरसाइकिल है पहले इसके बारे में बताएं। लेकिन ये कौन सी मोटरसाइकिल है? 2-2.5 साल पहले एक शिपमेंट आई थी जिसमें ये 10 से 12 इंजन आए थे, जिसमें इंटरसेप्टर 650 भी था, रॉयल इनफील्ड के कुछ ब्रेक इंजन थे, कुछ इस तरह के इंजन थे, 410 के थे। तो उसमें से 2 इंजन मैंने परचेज़ किए थे, एक 350 का जिसकी आपने प्रीवियस हम दोनों की वीडियो भी देखी जो हमने बनाया प्रोजेक्ट। एक ये इंजन हमने जो लिया था 410 का, अब्बू के लिए लिया था कि एक अब्बू के लिए हम बाइक बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है इसका जो स्वैग है वो अलग है एक तरीके से। इसको आप चला रहे हो, रोड पे क्रूज़ कर रहे हो, ये भगाने वाला बाइक नहीं, वो अकीक भाई आपको भी बताएंगे। तो मैंने इसके पार्ट्स जमा करने शुरू करे। इंजन तो मैंने ले लिया, फिर मैंने इसके लिए सेपरेट ये एक जीएस के फ्रेम पे हमने बनाना था, जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया था। टैंकी इसमें 750 की चूज़ की हमने, क्योंकि चेसिस को एक्सटेंड करना था उसी हिसाब से। सस्पेंशन इन्वर्टर डाला, आगे हमने इसमें डबल डिस्क, सारी ऑप्शंस मैंने प्लान कर ली थी। फिर हुआ ये कि मुझे मिल गई एक्सेल, जो अब्बू की फेवरेट बाइक है, होंडा एक्सेल, जिसकी आपने वीडियो देखी हो प्रोजेक्ट अल्फ़ा के नाम से। तो फिर ये प्रोजेक्ट मैंने कहा कि किसी ऐसे बंदे को देना है जो रिस्पॉन्सिबल हो और शौकीन हो। तो बस नसीब की बात है कि फिर उसी दौरान पापा के दोस्त हैं, तो ये फिर मैंने बाइक उनको देने का फ़ैसला किया। उनको, अब वो बिगनर थे, जो मैंने इसमें पहले वीडियो बनाई थी ना, उसमें हमने सारा सामान ये रखा था पर इंजन नहीं डाला था। मैंने कहा इंजन हम बाद में डालेंगे, आप पहले 200 सीसी इंजन के ऊपर आप अपना हाथ साफ़ करें, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको दोबारा से 410 के इंजन के ऊपर आपको नई बाइक बना देंगे। तो इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं। अब पहली बात हम इस पर करते हैं कि जाहिर है कि दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली अ रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल। ठीक है, ये है बेसिकली फ्रेम क्या है इसका? GS 150 2008। GS 150 का फ्रेम है। मेरे ख़्याल में जितने बलात्कारी पुरुष पाकिस्तान में GS 150 के साथ बलात्कार करते हुए पाए गए ना, मेरे ख्याल में कहीं नहीं पाए गए। तो मैं इसको इज़राए मजाक कह रहा हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि, लेकिन द थिंग इज़ कि GS 150 के फ्रेम में तैमूर भाई क्या ऐसी खसूसियत है कि उसमें ये इंजन्स आराम से आ जाते हैं, क्या बता देखें? इस पे क्यों कस्टमाइजेशन इतनी की जाती है? देखें, एक तो रोड लीगल है, हमारे पास एक फ्रेम यही अवेलेबल है, ठीक पेपर्स वाला। CG 125 का फ्रेम मज़ेदार नहीं है और YBR का भी मज़ेदार नहीं, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस कम है, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ये बैकबोन फ्रेम कहलाता है एक तरीके से, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं कहलाते हैं। तो वो जब मैंने GS का इंजन रखा और रॉयल इनफील्ड का इंजन रखा है, बहुत ह्यूज अमाउंट का इंजन था 350 का, और ये 410 का बहुत बड़ा इंजन है। लेकिन जब मैंने इनके फ्रेम देखे ना नेट पे, सिमिलर GS 150 की कॉम्बिनेशन के ऊपर फ्रेम था। जैसे कि आप नेट पे सर्च करेंगे ना 410 हिमालयन का या 350 मीटियोर का, सिमिलर है। हमने कहा ये GS पे हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ GS का ही फ्रेम इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि वो आप एक्सटेंड कर लीजिए, उसमें किसी तरह का भी सामान लगा लीजिए, वो फ्रेम बर्दाश्त कर जाता है, पर तरीका सही हो लगाने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। अब इसकी हम कस्टमाइजेशंस पे आते हैं। दिस इज़ बेसिकली GS 150 फ्रेम। यस। आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, हमें फ्रंट से रियर तक अगर थोड़ा सा बताते चले जाएं, हमारे यूज़र्स के लिए भी ये नॉलेज रहेगी कि भाई
इसमें क्या कस्टमाइजेशन की गई है टू गेट दिस फाइनल एंड प्रोडक्ट लाइक दिस। अच्छा, लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि रॉयल एनफील्ड में इस चीज़ का क्या काम है, काउल का। अब देखें, हर कस्टमर का अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं तैमूर भाई आपने कभी क्या बना दिया, कभी क्या चीज़ क्या लगा दिया। अभी हर कस्टमर का अपना टेस्ट है। उन्होंने देखी हुई थी टॉप गन की मैवरिक और वो टॉम क्रूज की मूवीज़ से इंस्पायर है, तो उनको उन बाइक्स में ये चीज़ बहुत पसंद है। तो ये उन्होंने कहा भाई तैमूर ये कुछ लगाओ नहीं लगाओ, ये लगाओ सबसे पहले, जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट तैयार किया था। ठीक है, DRL हेडलाइट है। ये सस्पेंशन जो है होंडा का है, होंडा 600 का सस्पेंशन है, डबल डिस्क क्वाड पिस्टन कैलिपर नेसन 17 का 120। बाकी इंजन तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह से, एक ह्यूज अमाउंट का इंजन है ये। अब इसमें देखें, मैं आपको मॉडिफिकेशन में मैंने अपने चैनल पे भी बताया, अकीक भाई के भी, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि ये फ्रेम हमने एक्सटेंड किया है, खोला है, मतलब बड़ा है 3 इंच, 3 इंच नीचे गया ये, 3 इंच है। देखें GS का यहाँ तक होता है, तो 3 इंच यहाँ से हमने नीचे मतलब एक्सटेंड करा, नीचे लेके गए, और उसी की फॉर्मेट के ऊपर सीधा सीधा ये हमने एक माउंट बनाया। ये एक तरह का केज है जो कि फ्रेम को हिलने भी नहीं देगा, क्योंकि ये यहाँ से आगे यहाँ पे जॉइंटेड है और ये डिटैचेबल है, खुल जाता है ये, ताकि इंजन आपने कभी निकालना हो, ये बोल्ट खोला यहाँ से और उस तरफ से ये इंजन बाहर आ जाएगा इजीली, कोई मसला नहीं है। ये इंजन प्रॉपर लगा हुआ है। एक इसका माउंट ये रहा, एक इसका माउंट ये रहा फ्रंट पे। ठीक है, तकरीबन 4 माउंट है, 5 माउंट पे इंजन बैठा हुआ है। एक पीछे ये रहा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड अभी भी कहें तो स्टैंडर्ड फ्रेम के मुकाबले में ये तकरीबन 3 इंच नीचे है, 3 इंच नीचे है और 3 गुना ज़्यादा मजबूत है, 3 गुना ज़्यादा मजबूत है ये। ठीक है, और अब ये अगर हम पीछे देखें, अच्छा इसके आपने टैंक का बताया, ये 750 का ये टैंक 750 का आता है सुजुकी का। है। ठीक है, कितने लीटर का टैंक है? ये 22 लीटर का तकरीबन 22 लीटर का टैंक है। ये है। इसमें फ्यूल गेज नहीं आता, हमने फ्यूल गेज भी लगाया, फ्यूल गेज भी लगा दिया है, एडिशन किया इसमें। ज़बरदस्त। और कार्बोरेटर इज़ 30 mm, 33 mm 120 का जेट। ये पार्ट जो है ये GS 150 का तो नहीं है? नहीं, ये आफ्टर मार्केट के पैनल्स हैं, होंडा वगैरह में आते हैं, तो हमने कॉपी करा के रखे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज़ भी किए हैं। ये सिल्वर के हैं। सही। और ये जो एक्सटेंशन बनाया है, ये फैसल भाई ने बनाया है, क्योंकि आपको पता है GS का जो सबसे जो अजीब सा हिस्सा है वो पिछला फ्रेम है जो खाली रहता है। सबसे बोला जाए जो सबसे अगलीस्ट पार्ट है, मनूस किस्म का पार्ट जो है ना, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये फैसल भाई ने इस ऐप को छुपाया, जैसे लास्ट वीडियो में भी छुपाया था और इसमें भी नए तरीके से। ज़बरदस्त। और पिछला अगर हम आ जाएं कि इसका पिछला भी मैं देख रहा हूँ, पीछे भी डिस्क ब्रेक है और स्विंग आर्म भी लगा हुआ है अपना मोनोशॉक के साथ। ये बैंडेड का है। अच्छा, बैंडेड आती है 400, उसका स्विंग आर्म है। रिम होंडा का है। कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने मोनोशॉक ऐड करके इसको लगाया। और ये एक एंगल के ऊपर मैं यहाँ से देख रहा हूँ जी, कि एक एंगल के ऊपर आपने जो है वो इसको लगाया हुआ है। एंगुलर लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली बिहेव्स मोर लाइक अ क्रूजर। अगर इसको सीधा खड़ा करें तो ये एक ऊंची भी हो जाएगी। देखें, जो हमारा पहले प्लान था ना, इसको हम ड्यूल सस्पेंशन के ऊपर रखने का था। ठीक है, पर आपको पता है यूजुअली कराची के बम्स जो हैं वो कमर में दर्द वगैरह होता है, तो इनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई पता ना चले बम्स का मुझे, तो मैंने जब भी इसको मोनो के ऊपर डिज़ाइन किया। टेल का मैं आपको बताता हूँ, ये लोडर रक्षा आता है। अच्छा उसका मडगार्ड है अगला। ये हमने इस एंगल से लगाया कि पूरा यहाँ तक कवर हुआ हुआ है। उसमें खूबसूरती डालने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा बॉडी किट ऐड की है। सही। और ये बैकलाइट हमने ऑनलाइन मंगाई है ताकि इसके ऊपर सूट करे। ज़बरदस्त, यानी ये कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड है ये, ठीक है। तो बाजार पहचाना नहीं जा सकता। हाँ, तो ये ये लोहे का है। ये लोडर रिक्शे का है? लोडर रिक्शे का है। लोडर रिक्शे का फ्रंट बम्पर जो आता है। हाँ, इसको क्या वेल्ड किया? नहीं, ये इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। ये बॉडी किट है। जैसे गाड़ियों में फेंडर पे लोग बॉडी किट लगाते हैं ना एक्सटेंड करने के लिए, हाँ, ये उसी तरह का प्लास्टिक का फैसल भाई ने बनाया है, मोटा 5 mm की शीट पे बनाया, तो अनब्रेकेबल है। सही। और उसको हमने बोल्टों से माउंट करके इसका फ्रेम, ताकि पीछे से मडगार्ड चौड़ा लगे। और ये अच्छा, ज़बरदस्त। और ये लाइट्स इंडिकेटर में इसको ज़रा ऑन करके दिखाएं ना, ये किस किस्म के इसके इंडिकेटर? भाई ये इंडिकेटर ऐसे हैं, 2 साल हो गए साले, ख़राब नहीं हुए। अच्छा, फेड ज़रूर हो गए थोड़े, लेकिन ख़राब नहीं हुए भाई। और अभी मिल भी नहीं रहे। 2 साल हो गए इसको। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक है, और ये भी पीछे का पार्ट जो है एक्सटेंशन, ये हाँ, ये लगाया है ना पाइप, जो बुरा लगता है GS में जो होता है। अच्छा, ये पीछे टायर और चेन बड़ी को ख़ानदानी चेन लगी है, कौन सी चेन है? और ये टायर का भी बताएं। और ये जो चेन कवर बनाया है ये भी बड़ा डिफरेंट लग रहा है। जी हाँ, ये चैन कवर फैसल भाई ने बनाया, मोटी शीट के ऊपर बड़ी एक अच्छी चीज़ बनाई है। ठीक है, चैन इसमें एक्स रिंग चैन है 530 की,
मोटी चैन। एक्स विंग 530 की चेन है, ठीक है। और टायर आई थिंक दैट्स अ टिम्सन 870, यस, 870 टायर लगाया है। 160 का, 160 60 160 60 या 160 70 17 का, ऐसे ही है। ठीक है ज़बरदस्त। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो हमें पता है कि GS 150 का वही पैनल GS 150 वाले जो गलादत छुपाने के लिए लगाए जाते हैं। डिटेलिंग के लिए लगे हुए हैं। ठीक है ज़बरदस्त। और फुट पैक, और फ्रंट फुट पैक मुझे किसी स्पोर्ट्स बाइक टाइप के लगे। ये कावासाकी ZZR का है, अच्छा, दोनों तरफ के जो है। ZZR हाँ 750 के नहीं 250 के, हैं, 250 250 ZZR 250 के। रेडिएटर तो होते नहीं है इसके अंदर, ये क्या ऑयल कूलर है? ये ऑयल कूलर लगाया हमने इसमें। इसमें जो इंजन के साथ तो नहीं आया था, मैंने नेट पे देखा था, इसमें 3 स्लॉट या 4 स्लॉट वाला आता है, ठीक है। पतला। ये मैंने 2 लिए थे। ये गाड़ी के हीटर होते हैं, उसमें ये लगा होता है ये। ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, बड़ा है। इसकी वजह से मुझे इसमें 500 ml एक्स्ट्रा डालना पड़ा है। अच्छा, तो मुझे अच्छा है कि इसकी वजह से ऑयल जो है वो, मतलब इंजन जो है वो हीटर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है, आपको पता है, जी हाँ, तो और सेफ़ हो गया ये। ठीक है ठीक है। तो इंडिया तो ठंडा इलाका है शायद। वहाँ का पता नहीं भाई, मैं क्या। अच्छा, नहीं ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फिर ये क्रैश बार वगैरह भी लगा दी है इसके अंदर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझाएंगे, इसमें क्या क्या आप लोगों ने आपने चेंजेस किए इसमें? देखिए, हम मोस्टली पार्ट्स वो यूज़ करते हैं कि बाद में कस्टमर को आसानी रहे कि उसके सामान मिलता हो। सबसे पहले देखें, ये जो वायर है, ये CG125 का आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सीलेटर वायर। असेंबली आफ्टर मार्केट की है, ये 2 साल हो गए माशाल्लाह से, कोई इन्होंने प्रॉब्लम नहीं दिखाई, सही चल रही हैं, ठीक है। और ये क्लच वायर जो है GR की है, GR टूटे तो आप फ़ौरन लेके लगा लो। ये जो लीवर सेट है असेंबली, ये भी GR का ही है, ठीक है। बाकी जो मीटर है, ये जो CBR के जो आते हैं, जिस तरह के मीटर हैं, इसमें होता ये है कि हमें माइलेज मिल जाता है, फ्यूल गेज इंडिकेशन है, स्पीडोमीटर है, RPM मीटर, सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। और हैंडल बार जो आपने वाइड लगाया, अच्छा, इसकी वजह से मैं एक मज़े की अजीब सी बात आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ड्रैगस्टर टाइप का इसका लुक जो है वो आ जाता है इस हैंडल बार की वजह से, ठीक है ना। अगरचे है दिस इज़ वाइड हैंडल बार आप कह लीजिए, या इसको ट्रैकर हैंडल बार कह लीजिए। और ये मिरर्स आई थिंक दिस इज़ जिसको बोला जाए कॉपी है मिरर्स, जी हाँ, ठीक है ना। तो ये आई थिंक ये वेस्टर्न मिरर्स जो कहलाते हैं आजकल आ रहे हैं, जी हाँ, ठीक है ना। ये उसके अंदर आपने इसके अंदर लगाए हुए हैं, और क्रैश ये अपना हैंड गार्ड्स भी लगा दिए हैं, आफ्टर मार्केट के, जी हाँ। ठीक है। लेवर्स लेवर स्टॉक हैं, स्टॉक है, हाँ। ये जैसे बेसिकली 400 में आता है पूरा सेटअप ये, क्योंकि ये क्वाड पिस्टन कैलिपर को सपोर्ट करता है, इसका पिस्टन बड़ा होता है, ठीक है। ये हमने वो लगाया है इसमें। ज़बरदस्त, सही सही सही, माशाल्लाह। और ये टंकी के ऊपर क्या हरकत की है भाई? इसका लॉक नहीं मिल रहा था, तो हमने हमने ये स्क्रू बना के, अच्छा लॉक पहले लगा हुआ था, लेकिन ये पड़ 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 करता रहता था ये। अच्छा। तो ये ऐसा है कि जैसे नोस का जो स्विच होता है ना, जैसे ये आपने खोला, ओहो, पेट्रोल डलवाने के लिए खोला, यहाँ से निकाला, पेट्रोल डलवाया, वापस लगा के इसको, इस पार्ट को, ये बेसिकली उसमें आता है वो जो 70 नहीं आती, वो जो साइड पे जो ऑयल की गेज होती है, हाँ, इसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। बेहतरीन, सही, माशाल्लाह। बस इजी है, चाबी का चक्कर ही नहीं। और फ्रंट पे आपने LED लाइट लगाई हो तो हमने देख ही लिया काफ़ी हद तक ना। ये दिखाया ना, 2 डबल राइजर लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। और ये फिर भी ये देख रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स बाइक का आपने लगाया था ना, स्पोर्ट्स बाइक के आपने सिर्फ पे सस्पेंशन लगाया था, मेरे हाँ, नीचे है जी हाँ। तो इसको आपने रेस करने के लिए क्या किया यहाँ पर? डबल राइजर्स लगाए हैं, खूबसूरत भी रहे और एंगल से पीछे भी आ जाए बार, बस। ठीक है। एक तो ये इसका अपना मतलब ये क्राउन कह लें। नहीं, इसमें आता था क्लिप ऑन, ये क्लिप ऑन आए थे इसमें। अच्छा, ये हमने होल करके ये लगाया इसमें पहले, राइजर्स जो आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये डिग्री वाले एंगल वाले जो, ठीक है। तो सर ये जो सीट है इसकी, सीट कौन सी है इसकी? GS की मुझे अपनी लग रही है इसकी। ये GS की अपनी सीट है। अच्छा, तो ये एज इट इज़ छोड़ दी है, लेकिन ये है कि इसमें इस पर मेरे ख्याल में आपने मैश लगाया हुआ, वो उन्हीं का है डिमांड के, भाई मैश लगा के दो, ठीक है, मैं कहा लगा देते। बेहतरीन। तो इसके साथ चले उड़ भी रही है इसके साथ, और इसके हाँ, मैच भी कर रही है ना, टैंकी के हिसाब से बड़ी लग रही है सीट, बड़ा कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। ये था भाई, असल में मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने ये काम जो है ना तैमूर भाई के ज़िम्मे इसलिए लगाया क्योंकि गर्मी में मुझसे भी नहीं बोला जा रहा है इस वक्त, और रोज़ा भी बड़ी ज़ोर का लग रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज़ दिस रॉयल एनफील्ड इंजन ऑल अबाउट। क्योंकि लेट्स फेस इट, हमारे पास अभी उतनी एजुकेशन नहीं है हमारे बहुत सारे लोगों को, और वो बस ये समझते हैं कि जी ये बड़ा इंजन होना है तो गड्डी ने बजना भी है, ठीक है। बस इंजन बड़े से बड़ा डाल दो। अब आप ट्रक का इंजन डाल देंगे तो जाहिर है कि वो अपना भूसा को तो नहीं कर सकता ना डिफीट, हालांकि 10,000 सीसी का इंजन है। उसका रीज़न ये होता है ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है जिसकी वजह से होता यह है कि ये दीज इंजन्स आर मेंट
टू डिलीवर टॉर्क एट लो RPMs। क्या मतलब ये है कि आप बोलेंगे 410 सीसी इंजन है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिफीट लेट्स से आपका होंडा 125 जो कस्टम बनी हो, या फिर इवन लाइक अ CBR 150R, ये उसको हराने के लिए नहीं बने होते इंजन। बट व्हाट दिस इंजन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग वो ये है कि एक कंसिस्टेंट टॉर्क अंडर लो और मिड रेंज RPM पे आप लोगों को डिलीवर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहीं चढ़ना हो और आपकी बाइक चढ़ ना पा रही हो, आप उसके RPM खींचे जा रहे हैं, लेकिन बाइक बहुत हाई RPM पे इनफ टॉर्क दे रही है, लेकिन आपकी इंजन की ऐसी की तैसी हो गई उसके अंदर फॉर एग्जांपल, तो इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग फॉर लेट्स से क्लाइंब्स। जो आराम से जिन लोगों को चढ़ना होता है वहाँ के लिए ये फीजिबल नहीं होता। तो वहाँ पर ये रॉयल एनफील्ड के इंजन काम आते हैं, जो फटर करके बड़े आराम से ना हंसते खेलते आहिस्ता एक कंसिस्टेंट टॉर्क डिलीवर करते चढ़ते चले जाते हैं। आप इसके अंदर अगर आप ये इंजन लेते हैं तो आपको इसमें टॉप स्पीड आपको नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 110 120, इससे ऊपर नहीं मिलती। आप हद लगा दें तो 130 मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि ये इंजन एक मिड रेंज RPM पे 4-4.5 RPM मैक्सिमम 5000 RPM पे चलता चला जाता है। तो ये इसकी असर खूबसूरती होती है इन इंजन्स की। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ये आपके टाइप का है, आप तैमूर भाई से भी बात कर सकते हैं, हो सकता है आपको कोई और इंजन इसके अंदर लगा के दे दें। बट रिमेंबर दीज थिंग्स व्हाट दीज इंजन्स आर ऑल अबाउट। मुझे बड़े अच्छे लगी इनकी ये कस्टमाइजेशन या इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाया जाए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू डेड बाइक ड्यूड। ऑल्सो तैमूर परवेज़, क्या चैनल है आपका? हैं तैमूर परवेज़ भाई को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर You know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice.